हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले ये जानिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन चैप्टर 2 का जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और स्ट्रक्चर, इन दोनों के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, और वर्बल और नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है, ठीक है, सबसे पहला चीज है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए तो। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब भैया वो कम्युनिकेशन जिसे हम बोलकर करते हैं। नहीं, वर्बल मतलब बोलकर। देखिए आइए पढ़ते हैं। कहता है वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या बोल रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिजाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो कहता है इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। वर्बली मतलब बोलकर, बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स के थ्रू सच एज ऑरल एंड रिटन। ठीक है, दोनों बोलकर लिखकर, और ये भी हो सकता है। अब क्या है? कहता है इन वर्बल कम्युनिकेशन रिमेंबर द एक्रोनिम किस। किस का मतलब, किस मतलब वो बच्चे वाला नहीं, किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब ये होता है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब आप जितना स्पेसिफिक बातें करेंगे आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा बोलने वाले को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, और एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए इंसान को बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको उतनी ही स्पेसिफिक बातें करनी चाहिए जितना सामने वाले को समझ में आ जाए, मोर देन सफिशिएंट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ जी? वर्बल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन जिसको हम बाय मींस यूज ऑफ वर्ड्स के थ्रू कर सकें, है ना। आगे बढ़िए, बढ़ते हैं। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या है भाई साहब? पहला है ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब वर्ब्स के थ्रू, यानी कि बोलकर, लिखकर, है ना, ये सारी चीजें। तो आइए, दो तरीके की कम्युनिकेशन है इस पे। कौन पहला? पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल का क्या मतलब होता है? कहता है इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन एंड वॉइस ओवर द इंटरनेट। ये सारी चीजें क्या है? ये ओरल कम्युनिकेशन है। ये कहता है इन ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए ओरल कम्युनिकेशन में ना कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या क्या होता है भाई कि ये क्या है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो चीज है, जो फैक्टर है, जो ओरल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं और इफेक्टिव बनाती है, वो है पिच। अब पिच क्या होता है? देखिए पिच का मतलब होता है कि आपको कहाँ लाउड बोलना है, ठीक है, और कहाँ कम बोलना है। जैसे अब जब मैं शुरू करता हूं तो आप देखते होंगे मैं बोलता हूं, और जब नेट वाले भैया पे आता है तो मैं थोड़ा हाई हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो कब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। अभी जैसे देखिए कह रहा है पिच क्या है? पिच एंड वॉल्यूम। तो कहता है पिच इज द डिग्री। पिच क्या है? पिच इज द डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस ऑफ ए टोन। जैसे मैंने शुरू में हाई किया टोन, फिर अभी लो कर दिया। कहता है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव्स। किस पे डिपेंड करता है? साउंड वेव से। इट इज द की एलिमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग में एक टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां उसकी वॉइस हाई होनी चाहिए और कहां उसकी वॉइस लो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब कहता है टीचर वॉइस एंड नोइंग द करेक्ट लैंग्वेज इज द मेन इनपुट इन स्पीच। टीचर का ये जो मेन इनपुट क्या है जी? कि टीचर की वॉइस, कि कहां उसकी वॉइस अच्छी और ज्यादा हाई होनी चाहिए, कहां उसकी वॉइस लो होनी चाहिए। कहता है वन शुड बी लाउड enough to be heard. When speaking, one should remember to change the pitch in your voice as a monotone voice may be become boring. ठीक है। कहता है एक्साइटमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ हाई पिच एंड एंगर बाय अ लो पिच।
अगर देखिए, अगर बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड होते हैं तो थोड़ा हाई पिच में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा शांत टाइप का हो जाते हैं, अब बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। नहीं, तो क्या कहता है, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन प्रॉक्सिमिटी एंड नंबर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल में इसका मेजरमेंट होता है। तो पिच एंड वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? पिच का मतलब हुआ कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना कहां किस जगह पे आपको हाई टोन रखना है और किस जगह पे आपको लो टोन रखना है। हाँ जी भैया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है रेट। रेट क्या होता है ये देखिए, कहता है रेट का मतलब कि आप किस स्पीड के साथ डिलीवर कर रहे हैं। अब मैं कंटिन्यू बोलते चलो, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे आपको आराम से हौले हौले प्यार से समझा रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर्ड। जिस स्पीड पे वर्ड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। वन शुड मेंटेन रेगुलरिटी व्हेन स्पीकिंग बिकॉज अ रेगुलर और रिदमिक वॉइस मेक यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। अगर आप उसे एक नॉर्मल स्पीड के साथ बोलते हो जो एक रिदम में हो, एक फ्लो में हो, तो वो क्या करता है? वो आपको मोर कॉन्फिडेंट देता है, आपको अच्छे तरीके से बात कर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है। कहता है इरेगुलर स्पीच में शो अ साइन ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप इरेगुलर स्पीच करते हो तो वो क्या है? अनसर्टेनिटी उसमें होता है। कहता है इफ अ टीचर टॉक्स एट अ स्लो पेस देन द स्टूडेंट मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग गिवन क्विकली इनफ। देखिए अभी क्या है, अभी मान लो कोई टीचर को आपने सुना है, वो सिर्फ ऐसे कर आपके सामने होंगे, पढ़ देंगे और फिर वो निकल जाएंगे, तो वहां क्या हो जाता है? वहां स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां उनकी जो डिलीवरी ऑफ स्पीच होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती, या तो बहुत ज्यादा होगा या सिर्फ पढ़ के निकलना होगा, ना वो समझाते होंगे। तो ऐसे जगह पर आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है? इफेक्टिव नहीं होती है। तीसरा क्या है? तीसरा है क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। देखिए जी, क्लैरिटी होना चाहिए बातों में, आप जो कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। समझ रही है? आप क्या है कि भाई अच्छा प्रोनाउंसिएशन अगर आप नहीं करते हो, आपकी वर्ड्स की डिलीवरी जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप इफेक्टिवनेस नहीं दिखा सकते मैसेज का। आप जो बहुत बताना चाह रहे हो वो नहीं पहुंच पाएगा। कहता है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के थॉट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मैसेज की डिलीवरी कर रहा है, कितना क्लियर बोल रहा है। अब जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं और मुझे ही पता ना हो कि कम्युनिकेशन क्या होती है, तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं भैया, आप नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसीलिए आप मुझे क्या डिलीवर करना है या कम्युनिकेटर को क्या डिलीवर करना है, ये इसको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। कह रहा है पिच, वॉल्यूम एंड रेट एंड क्लैरिटी आर टर्म्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। ठीक है, ये किसके कंपोनेंट है? पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? जो जिसमें पिच, रेट, क्लैरिटी और टर्म, ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं। अब क्या बोल रहा है? द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। क्या है एडवांटेज? बोलता भैया ये स्पॉन्टेनियस और नेचुरल है, और जो बोल रहे हैं वो क्लियर समझ में आ रहा है। कहता है इट इज देयरफॉर इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। सामने वाले के लिए जो हो जाता है, नहीं वरना क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं कुछ और है और वो जो समझ रहा है वो कुछ और समझ जाता है। तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है। कहता चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट द लिसनर। जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है उसकी जो वर्ड की चॉइस होती है वो क्या करता है? लिसनर को सूट करता है। फोर्थ क्या है? कह रहा है इट इज सपोर्टेड बाय द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सपोर्ट रहता है। जैसे मैं आपके सामने हूं तो मैं थोड़ा एक्टिंग करके भी दिखा सकता हूं, थोड़ा सा मैं आपको पोस्चर चेंज करके भी दिखा सकता हूं, नहीं तो ये सारे काम मैं कर सकता हूं। आगे क्या है? कह रहा है इट इज द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। अब जैसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो तब तो मुझे यहां रहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कोई ऑप्शन कि भाई मैं यहां से गायब हो जाऊं, नहीं, हाँ बिल्कुल ये नो। कहता है इट कैन डेवलप ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर। ओरल कम्युनिकेशन में आप एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे को भी जान रहे हो और मैं आप लोगों को भी जान रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल। अब आगे बढ़िए। अब क्या है? अब कह रहा है लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए ये एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं।
है ना, क्या लिमिटेशन है, कहता है वर्ड्स स्पोकन डिसअपीयर इनटू थिन एयर एंड देयरफॉर वर्ड्स आर टेम्पोररी। अब भाई साहब मैं इतना बोल रहा हूं, अभी अगर वीडियो ना होता, मैं आपके सामने लाइव होता तो मैं बोलता, आप सुनते और चला जाता। ये वीडियो तो खैर आप सुन सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, आप उससे सुन रहे हो, वो हवा में, आपके पास कुछ नहीं, तो ये किसका डिमेरिट है। दूसरा क्या बोल रहा है, वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक रिटन कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग कोई भी ऑफर लेटर रिटर्न में होता है, क्यों, क्योंकि अगर भाई साहब आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सीईओ ने आपको अपॉइंट किया, आप जिस दिन अपॉइंट होने गए, ऑरली की बात कर रहा हूँ, रिटर्न की नहीं, अपॉइंट होने गए, उस दिन उसने बोला कौन हुआ, मैं नहीं जानता आपको, कभी देखा ही नहीं मैंने आपको, फिर क्या करोगे आप तो कुछ नहीं करोगे, मुंह बना के चल दोगे। लेकिन ये क्या है, ये इसका एक डिमेरिट है या लिमिटेशन है कि रिटन कम्युनिकेशन की तरह ये परमानेंट नहीं होता है। थर्ड नंबर क्या है, व्हाट इज हर्ड इज ऑफन फॉरगॉटन, जैसे जो भी हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, ये तो सही बात है। फोर्थ क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट्स ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर्स। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हर कल्चर का अपना एक सिंबल होता है, ठीक है, कुछ अलग तरीके से वो बोलते हैं, कुछ अलग तरीके से समझते हैं, है ना। अब मान लो आपने कुछ और बोला, ठीक है, अब किसी को ये वाला जो सिंबल है, ये ऑल द बेस्ट का सिंबल है, अब कोई इसे किसी और तरीके से भी ले सकता है, नहीं कोई और चीजें हो सकती है। तो क्या होता है इससे कि आपके जो जेस्चर्स हैं, आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो किसी को नहीं भी समझ में आ सकता है जो अलग कल्चर के हो। हाँ, तो ये क्या है, ये था लिमिटेशंस। लो जी, आपका हो गया ओरल कम्युनिकेशन खत्म। हाँ जी खत्म, हाँ जी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, बस भैया जो ओरल कम्युनिकेशन बोलकर था, रिटन कम्युनिकेशन लिखकर थी, है ना, वो लिखकर जो हमें मिलता है मेल के थ्रू, है ना, व्हाट्सएप पे, ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन। देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन साइन सिंबल्स बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड। भाई आप प्रिंट के तौर पर भी कर सकते हो, या फिर मैं जो नोट्स लिख के लाता हूं वो भी हो सकता है। फिर कहता है पिक्चर ग्राफ्स etc आर यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेक्स्ट। द कम्युनिकेटर्स राइटिंग स्किल्स स्टाइल नॉलेज ऑफ ग्रामर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैसेज। बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिकेटर्स की राइटिंग स्किल स्टाइल नॉलेज ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ मैसेज को। अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज को कम्युनिकेट करेगा, रिटन में भी, है ना। कहता है इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईमेल, लेटर, रिपोर्ट और मेमो। इनके थ्रू क्या कर सकता है, आपको कम्युनिकेट कर सकता है। कहता है दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये क्या है, कम्युनिकेशन है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वहां पे ओरल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रिटन बिलीव करती है, और लॉ भी हमारा रिटन को ही मानता है, ओरल को बहुत कम मानता है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है organization needs to communicate with the different stakeholders both internal and external environment to meet its objective। अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों से बातचीत करना होता है। हाँ जी ठीक बोल रहे हो आप। द इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मेमो। जो इंटरनल होते हैं वो कैसे होते हैं, मेमोज के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में, है ना, बुलेटिन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय मैनुअल, है ना, ईमेल स्पेसिफिकली फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, ईमेल्स होता है और मेमोज, रिपोर्ट, ये सारी चीजें होती है। अब आगे देखिए, कहता है ईमेल्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, लेटर्स, प्रपोजल्स, टेलीग्राम्स, फैक्स, पोस्टकार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर्स, न्यू रिलीजेस आर यूज्ड फॉर external communication and even the oral communication is used for both internal as well as external communication। बोला भाई साहब oral भी जो है वो दोनों के तरीके से यूज किया जा सकता है, और इसमें क्या है, रिटर्न में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए यूज होता है। हाँ जी भैया समझ में आ गई बात। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे क्या है, अब इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये देखिए। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। कहता है मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड मेनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंट एंड सो इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर। देखिए अब जो मैंने बोल दिया
वो तो निकल गया, उसको तो मैं वापस करके आप सही करके नहीं भेज सकता। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में ये फायदा होता है कि अगर आपको कुछ गलत लिखा गया, मान लो मेल में गलत लिखा गया, तो उसको आप सुधार के या फिर उसको एडिट करके भेज सकते हो। उसके बाद क्या है, रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंट एंड कैन बी सेव्ड फॉर द लेटर स्टडी और रेफरेंसेस। रिटन कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आपको क्या बेनिफिट है कि आप उसको बाद में रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, नहीं? हाँ जी भैया, बिल्कुल रख सकते हैं। थर्ड नंबर क्या है, a written message enables the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. It brings in the element of impersonality and more objectivity। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन जब आपके पास होता है, आता है, तो आप उसे समझते हो और तब जाके उसका रिप्लाई करते हो, है ना? बिल्कुल। अब लिमिटेशंस क्या क्या है कि क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं इसका, कहता है रिटन कम्युनिकेशन में नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड द स्पॉन्टेनियस फीडबैक। अब आपको ईमेल आया, अब आपका ईमेल आया, आपने कल चेक किया तो उसको फिर परसों भेजा, तो आपने क्या स्पॉन्टेनियस फीडबैक तुरंत तो नहीं दिया, बाद में मिला। एक इसका डिमेरिट या लिमिटेशन, रिटन कम्युनिकेशन में टेक मोर टाइम, हाँ बिल्कुल ज्यादा टाइम ले सकता है ये। दूसरा, सॉरी, तीसरा क्या है, यूजुअली कम्युनिकेशन इज अ मिक्स बोथ ओरल एंड रिटन फॉर्मेट। जो ये होते हैं कम्युनिकेशन, क्या दोनों फॉर्मेट में होते हैं, ओरल भी और रिटन भी। लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। नहीं, अब आगे आइए चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब ना बोलकर ना लिखकर। हम आपको, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन अचानक हम आपसे कहने लगे, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ आप लोग कैसे हैं, नहीं। इसी तरह से कुछ ऐसे जेस्चर्स, पोस्चर्स या कुछ अलग तरीके होते हैं जिससे आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर आपको आपसे कोई हाथ मिलाने आ रहा है और आप हाथ मिला रहे हो, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है भाई साहब। उसको हम कहते हैं हैप्टिक्स, रिएक्शन टू टच। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। आइए, कहता है देयर इज अ फेमस कोट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो ये क्या है, एक्शन क्या कहता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि भाई साहब जो वर्ड्स बोल रहे हैं उससे ज्यादा हमको दिखा दे तो वो ज्यादा समझ में आता है। कहता है हियर एक्शन स्टैंड्स फॉर आर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। जो वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है, या एक्शन का कहने का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो आप सेंडिंग या रिसीव कर रहे हो वर्डलेस मैसेज, जिसमें वर्ड्स नहीं होते हैं, बिना वर्ड्स के जो मैसेज आप रिसीव कर रहे हो उसको। कहता है स्पीकर एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स, स्पीकर एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स। स्पीकर क्या करता है, वर्ड्स नहीं यूज करता है, आपको जेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू या फिर आपको किसी सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। फिर क्या कह रहा है, कहता है कम्युनिकेशन अदर देन oral and spy movements. Non-verbal communication is all about the body language of the facial, such as body gesture, eye contact, body language, posture, tone of voice, and their expression is called non-verbal communication. भाई साहब समझ में आ गया कि मैं आपका बॉडी पोस्चर, आपका आई कॉन्टैक्ट है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारे क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जी। बिल्कुल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प द रिसीवर इन द बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। अब देखिए क्या है कि नॉन वर्बल ऐप के 3 एलिमेंट्स है, क्या क्या, आइए देखते हैं। कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। क्या 3 एलिमेंट्स है? पहला है अपीयरेंस। क्या कहता है अपीयरेंस? कहता है इट इंक्लूड्स बोथ द स्पीकर एंड द सराउंडिंग, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, हिटनेस ऑफ द स्पीकर आर कंसीडर्ड। अब देखिए अपीयरेंस का मतलब है, अभी मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं पूरे एनर्जेटिक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कभी मैं सर डाउन हूं, कभी ऐसे करूं, कभी ऐसे करूं, क्या होगा, ये गलत इंपैक्ट पड़ेगा। कहोगे यार कैसा भैया है, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं वेल ड्रेस्ड हूं, ठीक है, अभी मैं आ जाऊं आपके ट्राउजर पे, कैसा, ये गलत फीडबैक जाएगा, थोड़ा सा गंदा फीडबैक जाएगा, नहीं। तो ये क्या है, अपीयरेंस। आप अपीयर कैसे करते हो सामने कम्युनिकेटर के बिहाफ में, यानी कम्युनिकेटर के तौर पर आप कैसे भी प्रेजेंट करते हो, अपीयर होते हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आइए, कहता है सराउंडिंग इज एम्बियंस ऑफ द प्लेस वेयर कम्युनिकेशन takes place. It includes the room, lighting, decoration and furnishings.
ये सारा चीज। अब दूसरा जो है वो है बॉडी लैंग्वेज। भाई साहब बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या करता है? बॉडी लैंग्वेज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। अब आप बहुत टेंशन में है और आप दिखा रहे हैं कि बहुत मतलब टेंशन में है, ठीक है, जैसे आप बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में, बट आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप किसी चीज से परेशान हैं, जो आपके क्लोज होंगे। जैसे जेस्चर और पोस्चर में फर्क क्या है भाई? पोस्चर ये है, मैं ऐसे खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं, और जैसे क्या हुआ कि मैं कभी थोड़ा इधर मूव कर रहा हूं, कभी इधर देख रहा हूं, नहीं तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं जेस्चर्स। तीसरा है साउंड। साउंड का क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स वॉइस टोन। वॉइस टोन कैसा होना चाहिए आपका, है ना, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, और स्पीच डिलीवरी ऑफ स्पीच आपकी कैसी होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। कहता था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक का मतलब वो चीज जो आपके स्थिर है। स्टैट्स का मतलब डेटा जो स्थिर है। अब स्टैटिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या जाता है? कहता है द डिस्टेंस वन स्टैंड्स फ्रॉम अनदर फ्रीक्वेंटली कन्वेज अ नॉन वर्बल मैसेज। In some cultures, it is a sign of attraction, while in others, it may reflect status or intensity of the exchange. अब भाई साहब ओरिएंटेशन, पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है कि जब आप सामने से दिखाते हैं ओरिएंटेशन, जैसे किसी कंपनी में आप फर्स्ट डे गए, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, वहां आपका वेलकमिंग हुआ, उस तरह के चीज को। जैसे पढ़िए क्या बोल रहा है, कहता पीपल में प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ वेरियस वेज, फेस टू फेस, साइड टू साइड, इवन बैक टू बैक। फॉर एग्जांपल, कोऑपरेटिंग पीपल आर लाइकली टू सिट साइड बाय साइड एंड व्हाइल कॉम्पिटिटर्स फ्रीक्वेंटली फेस वन अनदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई साहब कोऑपरेटिंग पीपल जो है लाइकली बैठे रहते हैं साइड बाय साइड, और कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं? फेस करते हैं एक दूसरे को। नहीं, ये क्या हो गया? ओरिएंटेशन हो गया। पोस्चर, पोस्चर मैंने अभी बताया कि मैं जैसा खड़ा हूं, एक है ना, उसको पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जब मैं ऐसे मूव करूं तो वो जेस्चर जो है वो डायनेमिक में आएगा। आइए पहले पढ़ते हैं पोस्चर्स को। कहता है ऑब्वियसली वन कैन गिव लाइंग डाउन, सीटेड और स्टैंडिंग। कोई भी एक बंदा जो है या तो बैठा होगा, या सीटेड होगा, या स्टैंडिंग खड़ा होगा। कहता है these are not the element of posture that convey message. Are we slouched or erect? Are legs crossed or our arms folded? Such postures conveys a degree of formality and degree of relaxation in the communication exchange. अब देखिए, कोई बंदा क्लास में खड़ा होता है अच्छे से एकदम ऐसे, है ना, कम्युनिकेट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं वो बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या है? वो पोस्चर है। तीसरा क्या है? फिजिकल कांटेक्ट, जैसे शेकिंग हैंड्स, टचिंग, होल्डिंग, एम्ब्रेसिंग, पुशिंग, पैटिंग ऑन द बैक, ऑल कन्वे मैसेजेस एंड द रिफ्लेक्ट द एन एलिमेंट ऑफ इंटीमेसी और ए फीलिंग ऑफ लैक ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फिजिकल कांटेक्ट के बारे में था। अब दूसरा क्या है जी? दूसरा है डायनेमिक फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो डायनेमिक फीचर्स में क्या क्या है? देखिए फेशियल एक्सप्रेशन है भाई साहब। पहला तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो गया? फेस का रिएक्शन, आपके फेस को देख के रीड कर लेना, पता चल जाना कि आप क्या गुस्से में हैं, हंसी में हैं, कैसे हैं। कहता है स्माइल, अ स्माइल, फ्रॉन, रेज्ड आईब्रो, यॉन एंड स्नीर ऑल कन्वे इंफॉर्मेशन। सारी चीजें आपके बता देते हैं। क्या? फेशियल एक्सप्रेशंस कंटिन्यूअली चेंज ड्यूरिंग इंटरेक्शन। आप इंटरेक्ट करते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। आर मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, कहता है देयर इज एविडेंस दैट द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन में बी सिमिलर अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है? जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स जो होते हैं वो आप, जैसे मान लो मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये क्या है? आपके जेस्चर्स है। बॉडी मूवमेंट कर रहा हूं तो ये क्या है? ये आपके जेस्चर्स है ना। तो क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड बट द लीस्ट अंडरस्टूड यूज इज ए हैंड मूवमेंट, है ना। हैंड मूवमेंट को समझा जाता है। कहता है मोस्ट ऑफ पीपल यूज हैंड मूवमेंट्स रेगुलरली व्हेन टॉकिंग। जब वो बात कर रहे होते हैं तो हैंड मूवमेंट करते हैं, ठीक है। व्हाइल सम जेस्चर्स हैव यूनिवर्सल मीनिंग्स, मोस्ट ऑफ द अदर्स आर इंडिविजुअली लर्नड एंड आइडियोसिंक्रेटिक। देखिए कुछ लोग होते हैं हैंड मूवमेंट करते हैं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कम्युनिकेटर हैंड मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कितने अच्छे से चीजों को समझा पा रहे हो। उसके बाद है लुकिंग। देखिए लुकिंग क्या है? ए मेजर फीचर ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इज आई कांटेक्ट।
आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है भाई साहब। अगर आप किसी भी चीज को लेकर कोई भी चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, आपकी आंखें डायरेक्ट ऑडियंस पे होंगी, है ना, इधर उधर कहीं नहीं देखोगे आप। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम जान रहे हो, थोड़ा सा नॉलेज कम है, थोड़ा डर रहे हो, थोड़ा स्टेज पे है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा इधर देखोगे, थोड़ा इधर देखोगे, फिर नीचे देखोगे। तो ये क्या है, ये क्या है, लुकिंग। अब आइए पढ़ते हैं लुकिंग के बारे में। कहता है मेजर फीचर ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इज आई कांटेक्ट, इट कैन कन्वे इमोशनल सिग्नल when to talk or finish or aversion. The frequency of contact may be suggest their interest or boredom. In addition, the visual communication is also there. Visual communication मतलब देखकर, कहता है visual communication as the name suggests the communication through visual aid. It is the conveyance of ideas, information in forms that can be read or looked upon. Primarily associated with the two-dimensional image. It includes sign, typography, drawing, graphic design, illustration, color and electronic resources. ये लीजिए जी, ये था आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो ये जितना जी आपका क्या, पहला आपका था वर्बल में दो, रिटन और ऑरल, और उसके बाद क्या थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।